गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 18 जो कि है डियर डायरी। राइट, पार्ट फर्स्ट इसका हम लोग देख चुके थे, जिसमें आशा एक बच्ची रहती है, वो अपने मम्मी पापा के साथ जाती है घूमने के लिए, उसका एक छोटा भाई रहता है। राइट, तो चलिए अब देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या हुआ था। राइट, क्योंकि ये लोग कुटुमसर केव्स देखने गए थे। वी स द कुटुमसर केव। हम लोगों ने कुटुमसर गुफा देखी। एज वी इंटर द केव, अब जैसे ही इन्होंने उस गुफा में इंटर किया, है ना। अब आगे लिखा हुआ है कि बबल स्टार्टेड क्राइंग एज इट वाज वेरी डार्क देयर। राइट, तो क्या, सॉरी, बबलू स्टार्टेड क्राइंग एज इट वाज वेरी डार्क देयर। तो बबलू जो इसका छोटा भाई था वो रोने लगा। राइट, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, अंधेरा था। वेरी डार्क देयर, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। ही लॉस्ट हिज सैंडल्स देयर, और वहाँ पे वो क्या अपना खो गया था, सैंडल खो गया। आगे देखिए, द ह्यूज शिवलिंग। ठीक है, क्या था वहाँ पे, द ह्यूज शिवलिंग। ठीक, एंड एंड वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेज इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। तो देखिए यहाँ पे कि विशाल शिवलिंग था वहाँ पे, ठीक है, तथा संसार भर में प्रसिद्ध शंकर कुंड की अंधी मछलियाँ, कौन सी, शंकर कुंड की अंधी मछलियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। ठीक है, तो देखो क्या है कि जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा रहेगा तो वहाँ की मछली भी क्या हो जाती है, अंधी रह जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, वहाँ की मछली हमें क्या रहती है, अंधी रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। वी ऑल्सो स द अप्सरा विहार। ठीक है, हमने अप्सरा विहार भी देखा। बबलू वॉज द बबलू वॉज द busiest busiest person running here and there without sandal, बिना सैंडल के यहाँ से वहाँ दौड़ने में व्यस्त था। राइट, ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉक, पूरा टाइम वो मेरा फ्रॉक पकड़े रहता था। एंड सेइंग, दादी हमें हमें भी अ, खिलाओ ना। हम्म, मतलब वो दादी से कहता था कि दादी हमें भी खिलाओ ना। राइट, ऑन आवर वे बैक वी इंजॉयड आइसक्रीम, है ना। लौटते समय, वापस आते समय हमने आइसक्रीम खाया। आई वॉन्ट टू स्लीप, अब मैं सोना चाहती थी। राइट, अब चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। What are the places that आशा विजिट ड्यूरिंग हर स्टे इन जगदलपुर। जब वो जगदलपुर में थी तो आशा कौन सा प्लेस को विजिट किया था, आप लोग को बताना है। ठीक है, अब चलिए। 1 जुलाई 2004। ठीक है, ये 30 जून का जो था वो बात उसके डायरी में लिखी थी। अब ये जो है बात, अब ये 1 जुलाई की हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस वोक अप इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह जगे। आफ्टर टेकिंग बाथ, हमने स्नान किया। वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा, हम लोग कहाँ के लिए गए, दंतेवाड़ा के लिए। आगे, वी एंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच एज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स। क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा, हम लोग स्नान करने के बाद कहाँ गए, दंतेवाड़ा गए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने अपनी यात्रा का पूरा आनंद लिया। यहाँ पे वी एंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच, हमने अपनी यात्रा का पूरा आनंद लिया। राइट, एज जैसे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड देयर वेयर बिग ट्रीज, यानी कि सड़क के दोनों साइड में क्या था, बड़े बड़े पेड़ थे। अब ब्यूटीफुल हिल्स, और सुंदर सुंदर क्या, पहाड़, है ना, है ना, सुंदर पहाड़ियाँ थी। राइट, ऑफ बैलादूला एंड द बस्तर एंड द बस्तर, जो कि अ, बैलाडीला की खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियाँ थी, है ना।
तथा बस्तर के ट्रिब्स ट्रिब्स इन देयर ट्रेडिशनल costume added the natural beauty ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एडेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट रीजन। तो बस्तर के आदिवासी अपने पारंपरिक परिधान में उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ा रहे थे। राइट। अब आगे देखिए, द क्लाइमेट वाज ऑल्सो कोल्ड एंड प्लीजेंट। मौसम ठंडा और सुखद था। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या। द दंतेश्वरी माँ टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर द टू रिवर्स दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है, थोड़ा सा देखिए, दंतेश्वरी माँ टेम्पल इज सिचुएटेड। दंतेश्वरी माँ का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, स्थित था जहाँ पे दो नदियाँ जिसको शंकनी तथा डंकनी मिलती है। कौन सी नदियाँ, शंकनी तथा डंकनी मिट। शंकनी नदी और डंकनी नदी जहाँ पे मिलन होता है वहीं पे माता दंतेश्वरी माता का मंदिर है। मैं गया हूँ और देखा भी हूँ, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है सेम वैसे ही मंदिर है वहाँ भी। राइट। तो शंकनी और डंकनी नदी भी, एक ब्रिज बना हुआ है, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे शंकनी और डंकनी नदी काफ़ी मतलब वहाँ पे मिलन होता है दो नदियों का। ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि देयर आर 3 बिल्डिंग्स इन द टेम्पल। उस टेम्पल में कितने बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है। द नृत्य मंडल है ना, नाट्य मंडल, द नाट्य मंडल, द सभागृह एंड सभा सभागृह, और एक है गर्भगृह। ठीक है, 3 तरह के वहाँ पे बिल्डिंग है। ठीक है, 3 तरह के मंदिर का वो है। अम, तो कौन कौन सा है, एक है नाट्य मंडल और एक है कौन सा, आपका यहाँ पे सभागृह, और एक है गर्भगृह। ठीक है। आफ्टर ऑफरिंग आवर प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर। जब हमने अपना प्रेयर ऑफर किया, राइट, हमने वहाँ प्रेयर किया। ठीक है। वी रिटर्न फुट जगदलपुर, हमने प्रार्थना पूरी करने के बाद हम वापस जगदलपुर आ गए। ठीक है। तो ऑल ऑफ अस, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, ठीक है, ये लिखा हुआ है सुभाष अंकल, और आगे लिखा है स्वाति 5 ईयर एंड शांतु 7 ईयर्स ओल्ड एंजॉय द जर्नी इन अ वैन, रियली वी एंजॉय अलॉट। तो कह रहा है कि अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद हम वापस जगदलपुर आए। हम सब ने अनूप चाचा, चाची, दादी माँ, सुभाष चाचा, स्वाति जो कि 5 साल की थी, राइट, स्वाति जो कि 5 साल की थी, शालू, अ, ठीक है, शानू है ना, शालू शालू है कि शानू है ना, देख लेना क्या नाम है, जो कि 7 ईयर का था। एंजॉय द जर्नी इन अ वैन, जो कि इस वैन में जर्नी को एंजॉय किया। रियली वी एंजॉय अलॉट, और सच में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं। इन द मॉर्निंग वी रिच्ड आवर मुन्नी हाउसेज, मुन्नी माउसेज हाउसेज एट डोंगरगढ़, है ना। सुबह में हम अपनी मुन्नी मौसी के घर डोंगरगढ़ पहुँचे। ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन वैन, है ना, पूरे रास्ते में मैं गाड़ी में सोई। दे हैव ब्यूटीफुली गार्डन इन देयर हाउसेज, राइट, उसके घर में एक सुंदर सा बगीचा था। दे हैव ब्यूटीफुली गार्डन इन देयर हाउसेज, इन द गार्डन, उस गार्डन में देयर इज अ स्विम एंड अ पॉन्ड, एक झूला और तालाब तालाब था। अब आगे लिखा हुआ है कि अ, झूला झूला और पोखर था। अब लिखा हुआ है कि अक्षत, मुन्नी, मुन्नी मौसी है ना, अक्षत, फिर मुन्नी मौसी सन्स एंड बबलू बिकम फ्रेंड। जो अक्षत था, है ना, जो कि मुन्नी मौसी का पुत्र था, बबलू का मित्र बन गया। राइट। ठीक है, अच्छे मित्र बन गए। दे स्पेंड अ होल डे,
होल डे इन द गार्डन स्विमिंग स्विंगिंग स्विंगिंग मतलब होता है कि इधर उधर भागना या फिर एंड वॉचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड। और क्या कर रहे थे वो लोग, पोखर में जो तालाब में मछलियां थे उसको देख रहे थे। और ये स्विंगिंग दैट मीन्स हो गया कि झूल रहे थे, राइट। गार्डन में जो झूला लगा था उस पे झूल रहे थे पूरे दिन। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस अब आगे क्या होता है। इन द मॉर्निंग, अब कब का घटना है ये, 5 जुलाई को, 5 जुलाई को, ठीक है। 5 जुलाई के दिन क्या हुआ, इन द मॉर्निंग अगेन, फिर अगले सुबह फिर, वी गॉट अप रियली रेयरली, अगली सुबह हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद उठे, है ना, रेयरली, ठीक है, रेयरली यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। अब आगे लिखा हुआ है एंड वेंट वेंट टू ऑफर आवर प्रेयर टू बमलेश्वरी माँ, ठीक है। बमलेश्वरी माई के यहाँ चले गए, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रेयर ऑफर करने के लिए। देयर इज 1000 स्टेप्स, कितने, 1000 स्टेप्स। देयर इज वन वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल, राइट। तो मैं भी गया हूँ यहाँ पे, यह छोटी बमलेश्वरी माँ कहलाती हैं, जो कि वहाँ सॉरी वहाँ लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं, कितने, देयर आर 1000 स्टेप्स, वहाँ पे वो 1000 सीढ़ियाँ हैं। देयर इज़ नो मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल, वहाँ पहाड़ी के नीचे एक और मंदिर है, पहाड़ी के नीचे एक और मंदिर है, राइट, जो इट इज़ कॉल्ड छोटी बमलेश्वरी माँ, जो कि छोटी छोटी बमलेश्वरी माँ कहलाती हैं। आफ्टर द दर्शन एट 9 o'clock वी रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल, यानी कि 9 बजे दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर से वापस आ गए, ठीक है। इन द आफ्टरनून वी वेंट टू दुर्ग, है ना, दोपहर को एक नानी माँ के घर दुर्ग गए, ठीक है। आफ्टर इन द आफ्टरनून वी वेंट टू दुर्ग, दोपहर में हम लोग नानी माँ के घर गए दुर्ग, टू आवर नानी नानी माँ हाउस, ठीक है। आगे ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग डिनर यानी कि डिनर के दौरान, ठीक है, भोजन के दौरान, ऑल ऑफ अस सेट टुगेदर, हम लोग एक साथ बैठे। बबलू ऑल्सो वांटेड अ प्लेट, बबलू को एक प्लेट प्लेट चाहता था, बबलू भी एक प्लेट चाहता था। ही वांट टू किचन सॉरी ही वेंट टू किचन, वह कहाँ किचन में गया, ही वेंट टू किचन, वो किचन में गया। एंड ब्रॉट अ प्लेट फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने लिए एक प्लेट लेकर आया। आफ्टर डिनर वी ऑल सेट टुगेदर, डिनर के बाद हम लोग बैठ गए। एंड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हमने काफ़ी लंबे टाइम तक बातचीत भी किया, राइट। बबलू फेल एस्लीप, बबलू सो गया। वाइल ही वॉज नानी माँ लैप लिसनिंग लैप लिसनिंग टू एवरीबॉडी, राइट। तो यहाँ पे बबलू को नींद आ गई जब वो नानी माँ के गोद में सबकी बातें सुन रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। वाकई में बचपन का टाइम जो होता है वो काफ़ी शानदार होता है। मैं ये स्टोरी इस डायरी को, ये जो बच्ची ने डायरी लिखा है वाकई में बहुत शानदार है। मेरा बचपन मुझे याद आ गया कि किस तरह से हम लोग भी घूमने जाया करते थे, राइट। तो इट्स वेरी 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 मतलब आउट, मतलब बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इतना अच्छा मोमेंट होता है वो सब, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सारी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट तो आपके लिए अब टास्क है, क्या टास्क है, जिस तरह से मैंने रीडिंग स्किल किया है उस तरह से आपको भी रीडिंग स्किल करना है, राइट। और जिस तरह से मैंने सेंटेंस को पढ़ते हुए, जिस तरह से मैंने एक एक चीज़ को आपको क्लियर किया है कि क्या इसका अर्थ होगा, किस तरह से अनुवाद करेंगे, वो सब चीज़ों को आपको करना है, राइट। तो और वर्ड मीनिंग जो ये लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।